पाकिस्तान और चीन ने डॉलर की छुट्टी करा दी। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत अपनी करेंसी में करने का ऐलान। दिफा, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन मुआशी बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। अवामी रवाबित और टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। मुसल्लह फौजी मशकें और अफवाज के तरबियती प्रोग्राम होंगे। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में CPEC के जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का अयादा। What stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. वज़ीर आज़म करप्शन के खात्मे के लिए चीनी मॉडल पर चलने के ख्वाहां। इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, बदउन्वान हुक्मरानों और मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क की तरक्की रोकी। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निकलेंगे। रियासती इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। बीजिंग में मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म शंघाई पहुंच गए। पाक चीन इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत करेंगे। लंदन में सालाना अरबियन का जुलूस। बरतानिया और यूरोप भर से अज़ादार शरीक। ज़ाकिरीन ने शोहदाए करबला की याद को ताज़ा किया। बरतानिया के साबिक सिविल सर्विस चीफ सर जेरेमी बेवुड इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म टीज़ा मे की जानिब से इज़हार अफसोस। 56 साला सर जेरेमी कुछ अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। लंदन की सड़कों पर एक बार फिर चाकू जनी का वाकया। स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर 17 साला नौजवान कत्ल। पुलिस की जानिब से वाकये की तहकीकात जारी। बरतानवी शाही खानदान से मोहब्बत का इजहार। लूटन में गाय फॉक्स डे का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। वर्डन पार्क में UN फाइटर नाइट का एहतमाम। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। लंदन में पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड की सालाना तकरीब। उस्ताद रफाकत अली खान के संगीत ने महफिल लूट ली। सिख कम्युनिटी का पंजाबी गानों पर भरपूर रक्स। छज बना के बाजार ले जाने बच्चों जो रिज़्क़ कमाने। चेहरे पर मुस्कुराहट, इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाजी। अलीपुर छट्टा का खाना बदोश रंगू रोजी कमाने में मगन। तिनकों से बने छज खारे हाथों की मेहनत की दास्तान बयान करते हैं। ठंडी हवाओं फजा में खुनकी ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। बाला इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। सयाहों के मरी में डेरे। कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सुआत, लवारी टॉप और कमराट के पहाड़ों पर बर्फबारी। शांगला में कराक्रम हाईवे तीसरे दिन भी बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। चित्राल की वादी शशकों में बर्फानी तोदा आबादी पर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गई। अफगान शहर कंधार फिर गोलियों की थड़थड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस और तालिबान जंगजुओं में झड़पें।
सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 21 तालिबान हलाक। अफगान हुकाम का कहना है हमले में फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूबे जोजजान में भी तालिबान का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। यमन के बंदरगाही शहर हुदैदा में ताज़ा झड़पें। सऊदी अस्करी इत्तेहाद के फजाई हमले, 53 बागी मारे गए। झड़पों में सऊदी अस्करी इत्तेहाद के 13 फौजी भी जान से गए। पाकिस्तान मिशन परवाज, मिशन अकम्प्लिश्ड। 28 रोज और 23 ममालिक के 31 शहर। मारूफ गुलकार फख्र आलम का मिशन परवाज मुकम्मल। सिंगल इंजन जहाज के जरिए दुनिया का सफर। रूस में वीजा की मियाद खत्म होने पर हिरासत में भी रहे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। ब्रसल्स में कश्मीरी यू वीक का आगाज कल से होगा। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान होंगे। और रूस में कौमों के इत्तेहाद के दिन पर रंगारंग तक़रीबात। मुख्तलिफ अक़वाम का अपनी सकाफ़त और कल्चर प्रोग्राम्स के जरिए रूस से यकजहती का इजहार। पाकिस्तानी कम्युनिटी की प्रोग्राम्स में शिरकत, पाकिस्तानी सकाफ़त को उजागर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूँ सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। पाकिस्तान और चीन ने डॉलर की छुट्टी करा दी है। पाकिस्तान और चीन बाहमी तिजारत अपनी करेंसी में करेंगे। वज़ीर आज़म का चीन का कामयाब दौरा। चीनी मुआशी बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेंगे। पाक चीन मुश्तरका एलामिये के मुताबिक दोनों मुल्कों का दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाक चीन ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। दोनों ने डॉलर की छुट्टी करा दी। पाकिस्तान और चीन बाहमी तिजारत अपनी करेंसी में करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के मौके पर दोनों मुमालिक में 15 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो कबूल कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निमटने के लिए मदद फराहम करेगा। चीन पाकिस्तान फ्री ट्रेड मुआहदे का दूसरा मरहला मुकम्मल करने और पाक चीन मुआहदा बराए तिजारती सर्विसेज पर बातचीत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ ताउन और गाइडलाइंस पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत का अयादा किया गया है। एलामिया में कहा गया कि UNO और FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्क आलमी और इलाकाई मामलों पर मुश्तरका ताउन राबितों को मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुमालिक में मुश्तरका फौजी मशकें भी होंगी। मुसल्लह अफवाज के लिए तरबियती प्रोग्राम का तबादला होगा। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिले सताइश हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल की पाकिस्तानी कोशिशों को कदर की निगाह से देखा जाता है। एलामिया में आलमी दहशतगर्दी से मुतालिक जामिया कन्वेंशन का इत्तेफाक राय से मुसवदा तैयार करने की तजवीज़ भी दी गई। दोनों मुमालिक ने CPEC के जारी मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार और बर वक्त तकमील का अयादा किया है।
करप्शन से निपटने के लिए मगरिब की निस्बत चीनी मॉडल ज़्यादा मिसाली है, इस पर चलेंगे। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निकलेंगे। रियासती इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब। चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन बीजिंग के सेंट्रल पार्क स्कूल की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि करप्शन और बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर किया। मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन की बदतरीन मिसाल है, किसी भी अमीर मुल्क को गरीब बना सकती है। What stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. The worst part of corruption is money laundering. The poor get poorer and the rich get richer in poor countries, and the rich countries get richer and the poor countries get poorer. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुक्मरानों की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क के लिए मसाइल पैदा किए, इदारों को मजबूत और गुर्बत का खात्मा करेंगे। Our main concern is to strengthen state institutions, and second is poverty alleviation. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मईशत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से मुतासिर हुई। चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम मौका है। We need investment in Pakistan more than ever because of mismanagement and corruption. And of course, last 15 years we have suffered because of the war on terror. China has offered us as a great opportunity. CPEC has come to Pakistan as a great blessing. इमरान खान ने कहा गुर्बत के खात्मे के लिए चीन से इस्तेफादा करेंगे। मगरिब के बरक्स चीन का मॉडल हमारे लिए ज्यादा मिसाली है। We can learn more from China than any other country in the world. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब दौरा चीन में मसरूफियात और मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। याद रहे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के 15 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा चीन मुकम्मल करके कल वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 4 रोज़ा चीन के दौरे के दौरान आज शंघाई पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल आला हुकाम समेत हांगकांग के खुसूसी बिजनेस वफ़द ने किया। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर पाकिस्तान एसोसिएशन की जानिब से मज़कूरा वफ़द और सेक्रेटरी कॉमर्स और सेक्रेटरी TTAP के एजाज़ में एशाइया भी दिया गया, जिसमें काउंसिल जनरल हांगकांग अब्दुल कादिर मेमन और काउंसिल जनरल शंघाई ने भी शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरी साहिबान को पाकिस्तान कम्यूनिटी के मसाइल से आगाह किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में मारूफ लॉ फर्म के माहिर कानून जहांजेब सरवर का कहना है कि ब्रेक्जिट के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम एशियन कम्युनिटी को बरतानिया में आम मुआफ़ी मिलने का इम्कान मौजूद है। वो लंदन में 92 न्यूज़ के ऑफिस में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका क्या कहना था, जानिए। जो ये इमिग्रेशन जो ब्रेक्सिट है, ब्रेक्सिट बहुत ऑब्वियसली पब्लिक वास्ते कोई हाले कंक्लूजन आई नहीं हैगी। चंदर हाले सोचते कि शायद चंदर नो ब्रेक्सिट हो जाए, और जो इफ़ ब्रेक्सिट हो जाए तो जो यूरोपियंस है जो इतने काम कर दे, उसके लिए फिर इफ़ गवर्नमेंट सोचेगी कि इसके लिए हुन ये अपने कंट्रीज़ वापस उसकी डिसीजन कर लूँगे, फिर उसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट रिव्यू करोगे जो उसके अंदर गैप्स रह गए UK मार्केट में। वो गैप्स हो सकते हैं जो एम्प्लॉयर्स वो कहोगे सानू चाहिए इतने UK में फिल करने जो जॉब मार्केट है, शायद उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी, जो भी नेशनलिटी है उसके अंदर शायद उसको अपॉर्चुनिटी मिल के से उसके अंदर फिर कैटेगरी शायद खोल दे जो है होम ऑफिस।
बरतानिया के साबिक सिविल सर्विस चीफ सर जेरमी हेवुड इंतकाल कर गए हैं। वो कुछ अरसे से कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला थे। तफसीलात के मुताबिक सर जेरमी हेवुड 2 हफ्ते कबल ही काबीना से मुस्ताफ़ी हुए थे। उन्हें 2012 में काबीना का सेक्रेटरी और सरकारी मुलाजिमीन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने अपने पैगाम में कहा कि सर जेरमी ने मुल्क के लिए अंत तक मेहनत की। उनका इंतकाल कौम के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। बरतानवी शाही ख़ानदान से मोहब्बत की याद में गाय फॉक्स डे का जश्न ल्यूटन बार काउंसिल ने भी वुडन पार्क में बॉनफायर नाइट का एहतमाम किया। बॉनफायर ने आसमान में रोशनियां बिखेर दी। तफसीलात जान लेते हैं ल्यूटन से हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी की इस रिपोर्ट में। हम यहाँ पे फायरवर्क्स देखने आए थे, सारी कम्युनिटी भी यहाँ पे सब इकट्ठे थे। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सब बच्चों बड़ों ने बहुत इंजॉय किया और हम सब ने बहुत इंजॉय किया आज। I really like the fireworks. Thank you very much for Luton Airport for fireworks. सबने बहुत इंजॉय किया। सब बच्चे आए थे, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, सब हमारे कजन्स, हम सब ने बहुत इंजॉय किया, स्पेशली बच्चे। And I hope next year will be more better. सबने इंजॉय किया। Thank you. It was so good this year, like all the music and then what? And then like, oh, it was just so colourful and everything. I really like the fireworks. Thank you. Fireworks, they were good, and I liked all the songs, and I thought they were really good display this year, and I can't wait till next year. The fireworks was so fun this year. I enjoyed it. Yeah. जामिया रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए पहला चैरिटी फंड रेजिंग डिनर 7 नवंबर को होगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान होंगे। तफसीलात बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट। बरतानिया और यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया रहमानिया की तामीर के लिए पहला फंड्स रेजिंग डिनर 7 नवंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें बॉक्सर आमिर खान समेत तकरीबन 500 ख़वातीन व हज़रात को मदऊ किया गया है। रहमानिया मस्जिद और इस्लामी कम्युनिटी सेंटर नई नस्ल के लिए एक ऐसा मनसूबा है जहाँ बरतानी कवानीन के मुताबिक तमाम सर्विसेज एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगी। This center is vital. It's absolutely vital for the future generations, because future generations, they have so much attraction from other quarters. So therefore we need to build a center which will actually attract them rather than discourage them. So there's an absolute vital need, not just only in capacity. चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट मोहम्मद तैयब अर रहमान ने हाजी मोहम्मद रमजान, मोहम्मद अली और हाजी अरशद महमूद के साथ मीडिया ब्रीफिंग दी। इनका कहना था कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है। शुरकान मुसलमानों से कार खैर में ताउन की अपील की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड की 10वीं सालाना तकरीब सजी। उस्ताद रफाकत अली खान ने क्लासिकल और नीम क्लासिकल संगीत से माहौल गरमा दिया। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। तकरीब में लंदन भर से मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत फनकारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि फनकारों की हौसला अफजाई के लिए उनके खिदमात को सराहना बेहद जरूरी है, जिससे फनून लतीफ़ा के फरोग में भी मदद मिलती है। पाकिस्तान का नाम जहाँ भी आता है, आपको पता है, पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और ये जो इनिशिएटिव लिया हुआ है हक साहब ने पिछले 10 साल से ये चला रहे हैं पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड, और स्पेशली जो इस दफ़ा पाकिस्तान के डैम्स में इन्होंने फ़ंड करने का वो किया है, बहुत खुश आइंद है। इसको जितनी सपोर्ट की जानी चाहिए वो कम है। आज मैं यहाँ पर हूँ अताउल्लाह साहब की जो 10वीं अचीवमेंट अवार्ड की जो 10th लॉन्चिंग थी, उस पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से वो कम्युनिटी के नए काम को सराह रहे हैं, और दूसरा जिस काम के लिए और जिस कोज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम जितना भी हो सके इनकी सपोर्ट करें
और अपने मुल्क को बिल्ड अप करने में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। हमने 10th पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड जो कि 10वां माशाल्लाह पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड 10 साल हो चुके हुए हैं, हमने आज अनाउंस किया है, जो कि अगस्त अगले साल इंशाल्लाह अगस्त में जो है वो हम इसको वेम्बले अरीना में जो है वो करने जा रहे हैं, जहाँ पर इंशाल्लाह अज़ीज़ 10,000 के करीब लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो ये सबसे बड़ा ओवरसीज़ का जो है वो इंशाल्लाह इवेंट होगा, जिसमें हमने ख़ास तौर पर जो ख़ास बात यह है कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो डैम फंड अपील है उसके लिए 1 मिलियन पाउंड जो है वो हमने टारगेट किया है, इंशाल्लाह इकट्ठे करके उनको जो है वो हम देंगे। क्लासिकल गुलकार उस्ताद रफ़ाकत अली खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर शुरका को खूब महसूस किया। सिख कम्युनिटी के अफराद ने पंजाबी गीतों पर भंगड़े डालकर महफिल में खूब रंग जमाया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उस्ताद रफ़ाकत अली खान ने कहा कि यहाँ आकर अपनाइयत मिलती है। पाकिस्तानी जो डैम बना रहे हमारे चीफ जस्टिस साहब और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करे वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए भी उन्होंने 1 मिलियन पाउंड का ऐलान किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वंडरफुल पीपल, वाइब्रेंट पीपल, और वो हमारे अपने कल्चर से, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह ताला ये बात ज़रूर पूरी होकर रहेगी। इस तरह के इवेंट करते रहें, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें और इंटरटेनमेंट को भी बढ़ावा दें। थैंक यू। तकरीब के ऑर्गेनाइजर अताउल हक का कहना था कि उनकी कोशिश है कि पाकिस्तानी फनकारों को बरतानिया में बाकायदा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। इस मौके पर साबिक मेयर सलाह इशरत शाह, रेडियो एंकर अनीसा नासिर और क्लासिकल गुलकार उस्ताद रफ़ाकत अली खान को अवार्ड भी दिए गए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन की सड़कों पर एक बार फिर चाकू जनी का वाकया पेश आ गया। स्कूल से चंद कदम दूर ही 17 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात जारी हैं। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लंदन में दिन ब दिन चाकू जनी के वाकयात में इजाफा होने लगा। दिन दिहाड़े 17 साला नौजवान को स्कूल से चंद कदम दूर ही चाकू मार कर कत्ल कर दिया गया। वाकया इस वक्त पेश आया जब नौजवान स्कूल से घर के लिए निकला। पुलिस ने वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया, ताहम अभी कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका। दूसरी जानिब नौजवान के दोस्तों ने इसकी याद में तकरीबात का इनेकाद किया। इनका कहना है कि मकतूल एक नेक फितरत शख्स था। दूसरी जानिब लंदन में निजी टेक्नोलॉजी कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर भी चाकू जनी का वाकया पेश आया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया। टेक्नोलॉजी में तरक्की इंसानी सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होने लगी। डॉक्टर्स ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज में मुआविन नया केमिकल दरियाफ्त कर लिया। चमकदार केमिकल की मदद से ब्रेन ट्यूमर सर्जरी मजीद आसान हो जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी अब पहले से आसान हो गई। डॉक्टर चमकदार केमिकल की मदद से ब्रेन ट्यूमर का आसानी पता लगा सकेंगे। माहिरीन ने एक ऐसा केमिकल दरियाफ्त किया है जिसकी मौजूदगी में ब्रेन ट्यूमर गुलाबी रंग की शक्ल में चमकने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सर्जरी से पहले मरीज को एक खास दवाई दी जाती है जिसकी वजह से ट्यूमर चमकता दिखाई देता है। माहिरीन का कहना है इन्हें उम्मीद है इस केमिकल के जरिए ट्यूमर और सेहतमंद टिश्यूज में फर्क करना आसान हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर की जाने वाली सर्जरीज में 99 में से 85 केसेस में ट्यूमर डॉक्टरों को चमकता हुआ दिखाई दिया। दुनिया भर की तरह लंदन में भी अरबियन का जुलूस बरामद हुआ। 38वां सालाना ये जुलूस वस्ती लंदन के मार्बल आर्च से शुरू होकर पार्क लेन से होता हुआ हाइड पार्क कॉर्नर से वापस आकर मार्बल आर्च पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी इज़हार यकजहती के तौर पर शिरकत की और नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को सलाम पेश किया। जुलूस में इस वक्त ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी गुलाम हुसैन। जी बिल्कुल, बस सिलसिला चेलम हज़रत इमाम हुसैन मार्बल आर्च में जो है वो सालाना 38वां जो जुलूस है अरबीन का वो यहाँ पर बरामद हुआ। और ये जुलूस जो है वो मार्बल आर्च से शुरू हुआ और पार्क लेन से गुजरता हुआ हाइड पार्क से फिर वापस जो है वो मुड़ता हुआ वापस इसी जगह पर मार्बल आर्च पर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस की खास बात यह है कि ये हर साल यहाँ पर मुनक्किद होता है। 1984 से मुनक्किद हो रहा है और इसके अंदर आपको बताऊं कि
एलएचसी कम्युनिटी के साथ साथ जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं वो भी अज़ार यकजहती के लिए जो है वो जुलूस में शामिल होते हैं। और जब जुलूस के शुरू में जो है वो फाख्ताएँ और जो कबूतर है वो भी अमन की निशानी के तौर पर छोड़े गए और जुलूस के चारों तरफ में जो मुसलमान हैं वो अमन पसंद कौम है इस तरह के बैनर आवेज़ा किए गए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत रश होता है, जो दूसरी यहाँ पर टूरिस्ट पूरी दुनिया भर से आते हैं उनको एजुकेट किया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ हैं वो भी यहाँ पर लोग जो है बड़ी दिलचस्पी के साथ जो जुलूस के बारे में मालूमात भी लेते हैं। और इस जुलूस की एक और ख़ास बात आपको बताऊँ कि बरतानिया के अंदर जितने भी दूसरे मुसलमान ममालिक की जो शिया कम्युनिटी है वो भी इसमें भरपूर शिरकत करती है और ये हर साल जो है वो वस्ती लंदन में यहाँ पर मनाया जाता है। जुलूस जो है वो इस वक्त अपने इख्तितामी मरहल पे है। यहाँ पर जहाँ पर हम ये खड़े हुए जुलूस में आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो लंगर के स्टॉल लगाए गए हैं और शिया कम्युनिटी के अलावा जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी लोगों के अंदर लंगर और गर्म चाय जो है वो तकसीम कर रहे हैं। जी। आज़ाद कश्मीर के सीनियर सियासतदान सरदार खालिद इब्राहिम इंतकाल कर गए। उन्हें रावलाकोट में उनके वालिद के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। रुकन कानून साज असम्बली खालिद इब्राहिम आज़ाद कश्मीर के पहले सदर सरदार इब्राहिम के फर्जंद थे। उन्हें गुज़श्ता रात फिशार खून की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ था। सरदार खालिद इब्राहिम 4 दहाइयों तक आज़ाद कश्मीर की सियासत पर अपनी असूल पसंदी के बायस छाए रहे। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके किया था। सरदार खालिद इब्राहिम खान को उनके आबाई शहर रावलाकोट में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के 100वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात कराची में इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स के आखिरी रोज़ बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने दारुल उलूम अमजदिया में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद ताबिश। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी दिन मुकर्ररीन ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ही खिदमात पे सियासी अफ़कार और समाजी खिदमात पर रोशनी डाली। इमाम अहले सुन्नत वो हैं एक होकर 500 मुफ्तियों के बराबर काम करते थे, इसलिए कहा जाता है आला हज़रत फर्द का नाम नहीं एक अजीम इदारे का नाम है। उलमाए किराम का कहना था कि इमाम अहले सुन्नत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा पैकर थे। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा पहरा देते हुए हर कुर्बानी दी। मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के दीन के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। इमाम अहले सुन्नत एक अजीम ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने इब्तिदाई उम्री से ही अपने मसलक की खिदमत का काम शुरू कर दिया था। दीन मतीन की वो रहनुमाई, वो खिदमत की कि आज 100 साल गुज़रने के बाद भी उनकी खिदमत को याद रखा जा रहा है। तसानीफ़ उनकी इतनी ज़्यादा हैं और सबसे बड़ा उनका इल्मी काम फतावा रिज़विया शरीफ है जो रहती दुनिया के लिए एक मशले राह है। अल्लामा लियाकतुल अज़री ने कहा, इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अमजद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने हर एतबार से मुसलमानों की रहनुमाई की और आलम इस्लाम के लिए खिदमत की वजह से आज दुनिया भर में उनसे अकीदत रखने वालों की तादाद करोड़ों में है और हर साल इंतहाई अकीदत और एहतराम से उर्स मनाया जाता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला 100 साला उर्स आला हज़रत पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूके के अंदर बहुत बड़ी तकरीब हो रही है और हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी के 100वें उर्स के आखिरी दिन दारुल उलूम अमजदिया में 100 से ज़ायद तलबा की दस्तारबंदी भी की गई। और यहाँ से फैज़याब होने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भर में इल्म दीन की खिदमत की सआदत नसीब फरमाए। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ मोहम्मद ताबिश, 92 न्यूज़ कराची। गुजरावाला की तहसील अलीपुर चट्टा में मुकीम एक खाना बदोश रंगू को अपना और अपने अहले खाना के लिए रोज़ी कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, इस हवाले से देखिए सरफराज हंजरा की ये रिपोर्ट। छज बना के बाजार ले जाने बच्चों जो रिज़्क़ कमाने। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज रंगू तिनकों की मदद से छज बनाता है। रंगू यही छज फरोख्त करके अपने 5 बच्चों और दीगर घर वालों के लिए रोजी कमाता है। काने तीला
ये बाहरों जंगलों च लिया के छज बनाने, छज बना के बाजार ले जाने, बाजार सेल करने, बच्चों जो रिज़्क़ कमाने, रोटी कमाने। रंगू और इसके खानदान वाले दूर दराज जंगलों से तिनके और दीगर अशिया इकट्ठी करते हैं, जिनकी मदद से वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें और छज बनाते हैं। यही वजह है कि ये खाना बदोश मुख्तलिफ जगह पर आसानी से अपना घर और कारोबार बना लेते हैं। छज तैयार करने के बाद ये खाना बदोश रंगू और खवातीन अपनी मेहनत का समर लेने बाजार की तरफ चल निकलते हैं। छत सेल करके घर का चूल्हा जलाने के लिए घर का सामान वगैरह खरीद लेते हैं। इन खाना बदोश खवातीन और मर्दों की आंखों में आस है तो सिर्फ अपने घर और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रूस में कौमी इत्तेहाद का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सकाफती तकारीब, कॉन्सर्ट, रैलियों का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस में बसने वाली हर कौम अपने मुल्क से यकजहती के लिए ये दिन मनाती है। ये दिन हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस हवाले से मॉस्को में एक सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान की क़यादत में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की तरफ से गुलकारों ने दमादम मस्त कलंदर गाकर रूसी शहरियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रका का कहना था कि ऐसी तकरीबात सकाफत की तशहीर और बाहमी रवाबित को मुस्तहकम करने का बेहतरीन जरिया है। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। ब्रसेल्स में EU के ज़ेरे एहतमाम 11वीं कश्मीरी EU वीक के हवाले से तकरीबात 5 नवंबर बरोज़ पीर शुरू होंगी। इन तकरीबात में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, मुतअद्दिद सेमिनार्स, मुबाहसे और कश्मीर पर दस्तावेजी फिल्में भी शामिल होंगी। इन तकरीबात की मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। ब्रसेल्स में पीर से 11वीं कश्मीर EU वीक का एहतमाम किया जा रहा है। ये ऐलान कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद, सीनियर कश्मीरी रहनुमा सरदार सदीक, कश्मीर इन्फो के चेयरमैन मीर शाहजहान और यूरोपीय यूनियन के साबिक सफीर एंथनी क्रिजनर ने ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तकरीबात के हवाले से इनका कहना था कि इस प्रोग्राम में कश्मीर कौंसिल EU को कश्मीर फ्री ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी, कश्मीर इन्फो बेल्जियम, थिएटर एक्स जर्मनी, कश्मीर ग्लोबल कौंसिल, वर्ल्ड कश्मीर डायस्पोरा अलायंस और दीगर तंजीमों का ताउन हासिल है। जबकि इस तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान होंगे। इन तकरीबात में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, मुतअद्दिद सेमिनार्स, मुबाहसे और कश्मीर पर दस्तावेजी फिल्में और अक्कासी और दस्तकारी की अशिया की नुमाइश शामिल होगी। तो इसमें सेमिनार्स भी हैं, वर्कशॉप्स भी हैं और इसके साथ साथ जो एग्जीबिशन है बेल्जियम फोटोग्राफर सेड्रिक बेगावे का, उसको हमने ब्रसेल्स में भी और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में भी उसकी पिक्चर्स की नुमाइश हो रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट में इन तकरीबात की मेजबानी अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट सज्जाद करीम और वाजिद खान करेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, ब्रसेल्स। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार फ़ख्र आलम का मिशन परवाज कामयाबी से मुकम्मल हो गया। 28 रोज़ा सफ़र में 31 शहरों के एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग की। फ़ख्र आलम के इस मुनफरिद कारनामे को रिपोर्ट कर रहे हैं अमरीका से खुर्रम शहजाद। पाकिस्तानी कंपेयर और गुलकार फ़ख्र आलम का मिशन परवाज कामयाबी से मुकम्मल। सिंगल इंजन जहाज पर पूरी दुनिया का सफ़र 28 रोज़ में मुकम्मल हुआ, जिसमें दुनिया के 25 ममालिक के 31 शहर शामिल थे। मिशन परवाज का आगाज़ अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर वाटर्स से 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। फ़ख्र आलम के मुताबिक इस एडवेंचर का मकसद दुनिया को बताना था कि पाकिस्तानी एक जिंदा दिल कौम है जो मोहब्बत और अमन पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान मिशन परवाज मिशन अकम्प्लिश्ड। 26,666 नॉटिकल माइल्स, 170 घंटे, 4 साल और एक ही ख्वाब कि मेरे मुल्क का नाम
हवाबाजी की तारीख में रकम किया जाए। फखरे आलम ने अपने मिशन को शुरू करने से कबल एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से मुशावरत भी की थी। सफर के दौरान उन्हें कुछ मुश्किलात भी दरपेश आईं। रूस में वीजा के मियाद खत्म होने पर वो कुछ घंटे जेर हिरासत भी रहे। रशिया का इंसिडेंट ये हुआ कि हम लोग जापान से निकले तो टाइम जोन्स का डिफरेंस है, क्योंकि रशिया का बिल्कुल रिमोट वेस्ट ईस्टर्न पार्ट है। तो उसमें जब एक तो मैं निकला तो ताखीर होगी थोड़ी मौसम की वजह से, और यहाँ से चूंकि मेरा वीजे का एग्जिट हो चुका था जापान से, तो अब वो मैं जहाज में बैठा हुआ था, लेकिन मौसम की वजह से लेट चल रहे थे हम लोग। लेकिन उनका फिर अचानक रवैया जो है ना बड़ा हार्श हो गया मेरे साथ, और थोड़ा सा वो रहा, लेकिन मैं अब उसको ज़्यादा उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन जब फिर मैंने उनको बोला भी कि भाई जब मेरी अपनी हुकूमत से बात हो जाएगी तो मामलात सही हो जाएंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वो एक कमरे में बिठा के रखा, वो नॉन स्टॉप। मिशन परवाज फखरे आलम का अजीम कारनामा है। उन्होंने दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से अमन मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया, जिसकी जितनी भी तारीफ हो कम है। कैमरा टीम के हमरा खुरम शहजाद, 92 न्यूज़ अमेरिका। ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने मलका कौसार मरी का रुख कर लिया। सयाह सैर के साथ साथ मॉल रोड पर शॉपिंग में भी मसरूफ नजर आए। मजीद देखिए मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में। मलका कौसार में छुट्टी के दिन सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। दिलफरेब मनाजिर, सूरज और बादलों की आंख मचोली में मरी के झूमर माल रोड पर सयाहों का रश है। खूबसूरत वादी का हर रंग ही जुदा है। मलका कौसार की खूबसूरती की तारीफ हर किसी के ही लबों पर है। सारे बादल आसमानों पे बहुत अच्छा लग रहा है। मरी आके बर्फ तो नहीं पड़ी, लेकिन काफी अच्छा मौसम है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मौसम बहुत इस वक्त प्रेजेंट फील हो रहा है, क्योंकि कराची से हम लोग आ रहे थे, कराची में तो बहुत शदीद गर्मी थी। सयाहों ने चाय और कॉफी के मजे लेकर सर्दी को भगाया। होटलों के किरायों में इजाफे ने मुश्किलात में कुछ इजाफा किया, मगर फिर भी सब इस खूबसूरत वादी के दीवाने हैं। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, मरी। पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद फिल्म परवाज है जुनून सऊदी अरब में भी रिलीज कर दी गई। दारुल हुकूमत रियाज में फिल्म का रंगारंग प्रीमियर मुनक्किद हुआ। इस बारे में देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में परवाज है जुनून का प्रीमियर मारूफ एंटरटेनमेंट कंपनी, टॉप इवेंट और नॉलेज कवर की जानिब से मुनक्किद किया गया। रंगारंग प्रीमियर में स्टार कास्ट हमजा अली अब्बासी, हानिया आमिर और अहद मीर शरीक हुए। इस मौका पर हमजा अली अब्बासी का कहना था कि वो बहुत खुश हैं कि इनकी फिल्म सऊदी अरब में नुमाइश के लिए पेश हुई। ये तो बड़ी स्पेशल खुशी है कि सऊदी अरब के अंदर आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स की लेके आए हैं। सऊदी अरब के साथ तो वैसे ही हमारे बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, वैसे हमारे दिल के बड़ा करीब है ये फिल्म जो है। यहाँ पे एक ऐसी फिल्म लेके आना जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रही है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट बेस्ड फिल्म, इट्स मोर देन दैट। इस तरह की फिल्म सऊदी अरब लेके आना हमारे लिए and we feel that we are doing a great service to Pakistan, and also I think we're adding to the comfort level between Saudi Arab and Pakistan that they already have. प्रोड्यूसर दुरैद कुरैशी का कहना था कि फिल्म की नुमाइश से सऊदी अरब में अच्छी फिल्मों के लिए मजीद राहें खुलेंगी। पहली फिल्म है पाकिस्तानी कमर्शियली जो रिलीज हो रही है, बट ये शुरुआत है और परवाज भी बहुत अच्छी फिल्म से हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सऊदी अरब में और पाकिस्तानियों से भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिल्म जरूर देखें, मिस ना करें। पाकिस्तानी ज़्यादा लार्जेस्ट कम्युनिटी हियर इन सऊदी अरेबिया, and I'm sure they are going to enjoy this. पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफिल मालिकी और पाकिस्तानी सफीर हशाम बिन सिद्दीक ने फिल्म की रिलीज को खुश आइंद करार दिया। about to bring this film here in Saudi Arabia, and inshallah another chance inshallah will be transfer some film here in Saudi Arabia to Pakistan, and I see this the good relationship between our brother countries, relationship between government to government. एक जो कहानी का और जो फिल्म का स्क्रिप्ट है वो जज्बा हुबुल वतनी को उजागर कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि भाई नौजवान नस्ल को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो कुर्बानियाँ दे रही है मुल्क में अमन लाने के लिए, ये एक फिल्म उसमें एक संग-ए-बील से साबित हो। टॉप इवेंट और नॉलेज कवर के डायरेक्टर आमिर शहजाद का कहना था कि परवाज है जुनून बैनुल अक़वामी मायार की फिल्म है। ऐसी फिल्मों की नुमाइश होती रहनी चाहिए। पाकिस्तान की जो मेरी सलाहियत है उसका दिखाया है,
तो इससे हमारा जो सारा कंसेप्ट है पाकिस्तान के बारे में दुनिया को पता लगेगा। तो इस तरह की ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए सऊदी अरब में। प्रीमियर में सऊदी वजारत इत्तलात के डिप्टी वजीर नासिरुल हजलान, एडवाइजर सऊदी वजारत इत्तलात फ़हीम अल हामिद शरीक हुए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद और दीगर खातीन अराकीन पार्लियामेंट समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। तो नाजरीन, महंगाई का सताया नौजवान बारात गधे पर लाने पर मजबूर हो गया। कबीरवाला के दुल्हे का कहना है पेट्रोल और गैस इंतहाई महंगे हो गए, गाड़ी वाला 5,000 रुपए मांगता था। और उसने ये भी कहा कि इतने पैसे नहीं थे, लिहाजा गधे पर दुल्हन के घर आना पड़ा। पेट्रोल बड़ा महंगा है, सीएनजी बड़ी महंगी आई, मैं बारात लेके जानी आई थे, मेरे को इतने पैसे के ना, गरीब आदमी हूँ पिया, मैं गधे तो लेके बारात गया। असम भी फिर वो तब्दीली ले आए, देख लो साड़ी तब्दीली। हम पेट्रोल नहीं ले सकते, डीजल नहीं ले सकते। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।